दो बैसाखियों पे खड़ी मोदी सरकार जब से आई है तब से मंदिर लीक कर रहे हैं, एयरपोर्ट लीक कर रहे हैं, पुल गिर रहे हैं, हादसे हो रहे हैं और पेपर लीक कर रहे हैं। सरकार ने के अंदर का आत्मविश्वास कि वो कोई एग्ज़ाम करा सके निष्पक्ष ढंग से, वो समाप्त हो गया है। सरकार लगातार एग्ज़ाम्स पोस्टपोन कर रही है या कैंसिल कर रही है। नीट की परीक्षा के लीक की खबर आने के एक महीने बाद जब ये सरकार नींद से जगी तो इसने सीधे ये कह दिया, शिक्षा मंत्री ने कह दिया कि नीट का पेपर लीक नहीं हुआ है। तब से लेकर के आज तक इस सरकार ने कोई जिम्मेदार कदम नहीं उठाया, कोई जिम्मेदारी नहीं ली, किसी ने इस्तीफा नहीं दिया। और इससे साबित होता है कि सरकार धांधलीबाजों के साथ खड़ी है, देश के छात्रों के खिलाफ खड़ी है और किसी तरीके से वो शॉर्टकट से अपने आप को बचाना चाहती है। विपक्ष के पास जनादेश है कि सरकार को किसी भी इस तरह के मामले में बचने न दें। तो सरकार चाहे ना चाहे, प्रधानमंत्री चाहें या ना चाहें, नीट पर चर्चा होगी, संसद में होगी और जब तक नहीं होगी तब तक हम सरकार से पूरे जोश से छात्रों के पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल पूछते रहेंगे। इस पूरे मामले में वीडियो मैसेज जारी कर सरकार पर आरोप लगाए हैं। समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है? समाजवादी पार्टी ने कहा है कि एग्ज़ाम में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है और इस एग्ज़ाम को रद्द करके छात्रों को न्याय दिया जाना चाहिए। समाजवादी पार्टी संसद में इस बात पर सरकार को से सवाल पूछेगी और छात्रों का पक्ष बहुत मजबूती से रखेगी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टैलिन को पत्र लिखकर तमिलनाडु के छात्रों के लिए नीट से एग्जेम्पशन की मांग की है। तमिलनाडु राज्य की में अनेक राजनीतिक दलों की ये मांग रही है, शुरू से रही है। नीट का एग्ज़ाम सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर निर्मित हुआ है, तो ऐसे में राज्य की तरफ से मांग करना एक बात है और सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के आधार पर एग्ज़ाम्स को कंडक्ट कराना एक बात है। राज्यसभा के चेयरमैन द्वारा मल्लिकार्जुन ने जब नीट के मामले पर आकर पहले में अपनी तरफ से नाराजगी जताई और विरोध जताया, उसको लेकर नाराजगी जताई गई और उन्होंने कहा है कि इस तरह से हाउस को की जो प्रोसीडिंग्स उसको डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं है, ये काफ़ी पीड़ादेय है और चौंका देने वाला है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पक्ष ने अपना स्टैंडर्ड गिराया है। मोदी सरकार, प्रधानमंत्री मोदी, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कलंक है ये कि उन्होंने एक चल रही संसद से 150 के आसपास सांसदों को सस्पेंड किया। ये कलंक है कि माइक ऑफ किए जाते रहे, कैमरा को टर्न किया जाता रहा, सरकार ने क्वेश्चन आवर के क्वेश्चंस ड्रॉप कर दिए। ये कलंक है कि पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री जी मुश्किल से 30-32 बार संसद में बोले। ये कलंक है कि पिछले 10 सालों में जितने इतवार नहीं हुए उससे कम दिन संसद चली। तो ये स्पष्ट है कि मोदी सरकार के मन में एक तानाशाही का खूंखार सपना था, लेकिन उस घमंडी खूंखार सपने को जनता ने तोड़ दिया है। अब जब विपक्ष जनता की आवाज़ उठा करके सरकार के सामने संसद में खड़ा होता है तो सरकार को लगता है कि इससे लोकतंत्र कमज़ोर हो रहा है। ये सरकार की लोकतंत्र की परिभाषा गलत है। मोदी जी ने की शिक्षा में लोकतंत्र की शिक्षा शायद नहीं रही होगी, अब वो शिक्षा देने का समय आ गया है। मॉनसून की पहली बार दिल्ली में हर जगह वाटर लॉगिंग और दयनीय हालत देखने को मिले। इस बीच दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने पूरी जिम्मेदारी का ठीकरा जो है दिल्ली सरकार और एमसीडी पर फोड़ा है, दोनों ही जगह आम आदमी पार्टी की सरकार। अगर एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री को जेल में बंद कर दिया जाए, उप मुख्यमंत्री को जेल में बंद कर दिया जाए, पूरे सरकार को लगातार केंद्र सरकार तरह तरह से परेशान करती रहे, जो ब्यूरोक्रेसी है उसके ऊपर सरकार का अधिकार छीन लिया जाए, तो ये स्पष्ट है कि नरेंद्र मोदी नहीं चाहते कि दिल्ली के लोग चैन की सांस लें, क्योंकि लोगों ने तो अपने लिए एक सरकार चुनी है। उस सरकार के पास कोई पावर नहीं है, उस सरकार की ताकत को कमज़ोर कर दिया गया है। मुख्यमंत्री अभी भी जेल में है, तो कम से कम परीक्षा पे चर्चा तो मोदी जी नहीं कर पा रहे। दिल्ली के इस खस्ता हाल पे ही चर्चा करते हैं, कुछ तो जिम्मेदारी लें। देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी केवल फैंसी ड्रेस के प्रतियोगी होने की नहीं है। देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है कि जब कहीं पे भी कोई आपदा आए, क्राइसिस आए, कोई चीज़ गलत हो तो उसमें आगे बढ़ के जिम्मेदारी लें, खासकर तब जब उन्होंने उद्घाटन किए हों, भाषण दिए हों, प्रवचन दिए हों, एग्ज़ाम पे चर्चा कराई हो और जगह जगह अपनी फ़ोटो के माध्यम से अपना प्रोपेगेंडा किया हो। आम आदमी पार्टी के द्वारा आज पूरे विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं सीबीआई द्वारा अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी।
जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक तरफ उसका चंदालो धंधालो मॉडल बम्पर हिट होता है, पार्टी 10 साल में 13,000 करोड़ चंदा जमा करती है, जगह जगह से एमएलए एमपी खरीदने का प्रयास करती है, सरकारें तोड़ने का प्रयास करती है, सरकारें बनाने का प्रयास करती है, ये सब बिना पैसे के नहीं हो सकता। उसके तमाम मंत्रियों के ऊपर जो आरोप हैं वो गायब हो जाते हैं। दूसरी तरफ एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री को जब बेल मिलती है तो नए तरीके से सीबीआई के माध्यम से एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।